सेवा का अर्थ क्या है? बोले सेवा का अर्थ हमारे गुरुजी कहते थे, सेव्य के सुख का निरंतर विचार। सेवक अपने सुख का विचार करेगा तो उसको पद पद पर अपराध बनेगा। सेवा बिल्कुल नहीं, सेवा के नाम पर अपराध बनेगा। वो अपने सुख के विचार को सर्वथा तिलांजलि दे दे, केवल सेव्य के सुख का विचार करे, वही सेवा है। और कर तो रहे हैं हम सेवा, पर हमारी सेवा से सेव्य को ही तकलीफ हो गई तो काहे की सेवा? वो बताए उन्होंने, कल उन्होंने कहा कि वर्षों तक हम अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहे, अंतिम क्षण तक। कहते हमारे गुरुजी ने कभी यह नहीं देख पाया कि हमारे आसन को कब ठीक करता है, आसन में कमरे के सामान को कब व्यवस्थित करता है। यही बिल्कुल जैसे के तैसा सजा धजा कमरा। कैसे कि गुरुजी जितनी देर स्नान करने जाते, बाथरूम में शौचालय में जाते, उतनी देर में तो नया चद्दर लगा के सारा काम करके एकदम सब ठीक। फिर भीतर तब तक हमको समय का मालूम था। फिर गुरुजी को स्नान करा के वस्त्र पहनाते, गुरुजी आकर के विराज जाते। जब गुरुजी बाहर विराजे होते उतनी देर प्रणाम करके आते, सब कक्ष को ठीक करके चले जाते। वर्षों तक व्यतीत हो गए, कभी गुरुजी का बाथरूम गीला ही नहीं हुआ। वो गए, धो करके तुरंत वाइपर खींच के सूखे कपड़े से पोंछ कर एकदम ठीक कर दिया। और जब गुरुजी भगवत धाम प्रयाण किए, बोले अपनी मधुर मुस्कान से वो मेरी ओर देख रहे थे। और उनके गुरुदेव इतने अद्भुत महापुरुष थे, स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज। अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। विप्रकुल का जन्म था, बंगाल का। और उस जमाने में अंग्रेजी शासन था, जोशी जी उस जमाने में आईएएस की तैयारी कर रहे थे। और सब कुछ त्याग करके सन्यासी हो गए। तो पिता माता को बड़ा कष्ट था, एक ही लड़का हो, बताओ सब छोड़ छाड़ के। अब पता भी नहीं कहाँ जिंदा है कि मरा है, कहाँ है, कैसे है। बहुत लंबे समय के बाद पता चला। माता पिता वृद्ध थे, आप गए बंगाल। पिताजी तो बहुत वृद्ध थे, माँ भी वृद्ध थी, बहनों बहनों के सबके विवाह हो चुके थे। घर की कुल देवी थी भद्रकाली, वहाँ उनका कुल देवी का पूजन होना था, नवरात्रि का अवसर था। तो सन्यासी को भी एक बार भिक्षा लेने जाना चाहिए, तो भिक्षा लेने गए थे माता के हाथ से। तो पिताजी भी उस जमाने में इनके बड़े पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, करे इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत की, और बताओ सन्यासी बन गया, क्या खा की आप भीख मांगते डोल रहा है, साधु बन करके भिक्षान्न पर निर्वाह कर रहा है। क्या घर में कमी थी? नौकरी नहीं करता तो भी घर में बहुत संपत्ति थी। इतने दिन साधु सन्यासी बन के क्या कमाया? तो उन्होंने कहा, आप मैं तो सेवा तो आपकी नहीं कर पाया, लेकिन क्या कमाया ये आप पूछ रहे हो, तो आप चाहते क्या हो सो बताओ, क्या चाहते हो आप? बोले तुम्हें अनुभूति हुई? बोले हाँ। तो हम लोगों को अनुभूति भद्रकाली की कराओ। आपने तुरंत भक्तिपूर्वक भद्रकाली की प्रतिमा का अर्चन हो रहा था, आपने तुरंत भद्रकाली को दुर्वा क्षत पुष्प लेकर के जैसे ही आवाहन किया, भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मांग लो वरदान, जिसको जो चाहिए हो सो। साक्षात भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। तब पिताजी ने हृदय से लगा के कहा कि अब हम बहुत प्रसन्न हैं, अच्छे सन्यासी बने, कोई बात नहीं, अब कभी मत आना, भले हो गया तुम्हारा काम।
और आज भी उनके शिष्यों में बहुत अच्छे संस्कार हैं। सभी परमहंस जी महाराज, सुधानंद जी महाराज, सभी साधु सन्यासी उनके आदर्श हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये बात है कि सेवा की विधि जान लेने के बाद, और सेवा की विधि यही है, अपने सुख का विचार त्याग कर सेव्य के सुख का विचार, इसी का नाम सेवा है।